हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। जिसे हिंदी में हमारे आसपास के पदार्थ कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज मैटर। पदार्थ क्या है? मैटर जिसे हिंदी में पदार्थ कहते हैं। हम लोग इस टॉपिक में यह जानेंगे कि मैटर होता क्या है, मैटर किसको कहते हैं। हमने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि मैटर हमारे आसपास जो चीजें दिखती है वो मैटर है, जैसे पेन, बोर्ड, ये सब मैटर है। तो क्या ये लाइट जो आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से कह लीजिए, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से जो ये लाइट आ रही है, क्या वो भी मैटर है? हमारा जो शैडो बन रहा है क्या वो भी मैटर है? हम मैटर के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें मैटर हैं और कौन सी चीजें मैटर नहीं। और हमारा अगला टॉपिक होगा इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट टॉपिक के बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण जो है टू पार्ट में किया गया है। पहला है फिजिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को भी फिर जाके थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फिजिकल, फिजिकल के अंदर आएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जिसे हिंदी में ठोस कहते हैं, और लिक्विड जिसे हिंदी में द्रव कहते हैं, और गैस को हिंदी में गैस कहते हैं। जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है उसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस आएगा, जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और जो अगला होगा सेकंड, केमिकल केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी इसे जो है कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। इम्प्योर। अब प्योर के अंदर भी इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और इम्प्योर को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। जिसको हमें जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसको जो हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे।
अब हमारा थर्ड टॉपिक होगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब जब मैटर के बारे में हम लोग जान जाएंगे तो उसके बाद हम लोग को मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ना होगा, यानी पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि मैटर जो होता है वो किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि कोई भी मैटर केवल एक ही पार्टिकल से मिलकर बना होगा। जल की एक बूंद में लगभग 10 पे पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके जो हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है उसमें हम लोग मैटर के पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। मैटर जो है वो न जाने कितने पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। अब जब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जब क्लासिक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। अब ये जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो इन पार्टिकल्स पे होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इसमें जो है हम पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे कि कोई एक मैटर कि जो न जाने कितने पार्टिकल से मिलकर बना है, उसमें जो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स है और उस पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है, वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की जो है 3 अवस्था होती है, जिसमें पहला हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस, तो हमने बताया था कि हम जो है अपने इस चैप्टर में फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ना कि केमिकल क्लासिफिकेशन। जो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्था, वो सॉलिड लिक्विड एंड गैस, हम लोग अपने टॉपिक में इनको जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर जाके इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 6, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हिंदी में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जब हम लोग पदार्थ का अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस,
तो उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी इससे पता चलता है कि पदार्थ का जो होता है अपना स्टेट चेंज करता है, मैटर जो होता है अपना स्टेट चेंज करते रहता है। तो जिसमें हम लोग पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, मैटर का जो स्टेट चेंज होता है वो टेम्परेचर के चेंज होने के कारण भी होता है। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि ताप परिवर्तन का प्रभाव। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके कारण अवस्था चेंज हो रहा है, उसको जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसी का दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। पहले हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब तापमान परिवर्तन का प्रभाव, फिर उसके बाद दाब परिवर्तन का प्रभाव के कारण जो किसी पदार्थ का जो है, किसी मैटर का स्टेट कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इवेपोरेशन, जिसे हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। हम लोग जब इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर हमको दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना होगा, जिसमें पहला है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर जो है इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि इवेपोरेशन के कारण कैसे हमको ठंडा लगता है। तो ये था हमारा इवेपोरेशन का टॉपिक। फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगी हमारा वो होगा डिफरेंस बिटवीन evaporation and boiling point। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस हम लोगों को पढ़ना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है वो लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करता है, और वहीं बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करता है। जब दोनों सेम है तो उसमें डिफरेंस क्या हुआ इसको हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे।